नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और यहाँ पर जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो है 132वीं जयंती जो है मनाई गई है बार एसोसिएशन लॉन्ज में। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जी मौजूद हैं, के गौतम जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो कि पहली बार इतिहास में जो है लॉन्ज में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती है वो पहली बार जो है मनाई गई है लॉन्ज में। सर, बार एसोसिएशन लॉन्ज में जो है पहली बार मनाई गई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, क्या कुछ कहेंगे? सारे अधिवक्ताओं ने मिलकर के मनाई है ये। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपका जो आपने आज बाबा साहब के जन्मदिन के संध्यापुर में सुप्रीम कोर्ट आई हैं और हमारा इंटरव्यू ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2015 में बाबा साहब की एक पोर्ट्रेट लगाई गई थी, जो कि वो भी एक इतिहास में पहली बार हुआ था। आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बाबा साहब को हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मेन आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के नाम से जानते हैं। उनकी आज तक कोई भी फोटो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहीं भी नहीं थी। तो बहुत ही संघर्षों के बाद 2015 में हमने वो पोर्ट्रेट बाबा साहब की सुप्रीम कोर्ट लाइब्रेरी में लगवाया। उसके पश्चात हम लोग हर साल एक सिंबॉलिक तौर पे कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले सुबह ही हम लोग जो है बाबा साहब को जन्मदिन पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और उसके पश्चात ये सिलसिला शुरू हुआ, तो अब ये जो जन्मोत्सव है पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा वो संविधान से चलता है और संविधान जिसने रचा उसी का जो जन्मदिन है सुप्रीम कोर्ट में नहीं मनाया जाता था, क्योंकि मनाया जाना चाहिए था बहुत पहले से। तो बहुत ही संघर्षों के बाद ये हमने आज जो है, वैसे तो जन्मदिन बाबा साहब का सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण के बाहर बहुत ही मनाया जाता है, पर आज हमने सुप्रीम कोर्ट की प्रांगण में सुप्रीम कोर्ट बार लॉन्ज में ऑफिशियली तौर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता लोग हैं, मेंबरान हैं, उन सबके सहयोग से पहली बार इतिहास में हमने मनाया है। ये अभी चूंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबरान हैं उन्होंने अपनी तौर पर अपने निजी अरेंजमेंट के माध्यम से मनाया है, और इसको हम ये चाहते हैं कि ये जो बाबा साहब का जन्मदिन है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने ऑफिशियली तरीके से मनाया, जैसे पूरे देश में मनाया जाता है। जो दूसरे पर्व हैं, त्यौहार हैं मनाए जाते हैं, उसको भी उसी तरह ये बाबा साहब का जो जन्मोत्सव है वो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दोनों के मिल के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट में मनाया जाना चाहिए। तो इसका हमने एक शुरुआत करी है और हम चाहते हैं कि ये जो इतिहास आज बनाया गया है इसको जो है बने रहना चाहिए और इसको इसी तरह से हर साल सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब का जन्मदिन मनते रहना चाहिए। सर, चूंकि आज पहली बार बार एसोसिएशन लॉन्च में बना है, तो इसमें जो मुख्य अतिथि थे कौन सर? जी, तो इसमें आज के जो मुख्य अतिथि थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BR गवई साहब थे, जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय बिजी शेड्यूल में हमें दोपहर में 1:15 बजे समय दिया और उन्होंने बहुत अच्छा 25 से 30 मिनट तक शायद हमारे बीच में रहे हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। और हमारी जो मांग है कि बाबा साहब के जो स्टैचू है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में होनी चाहिए, इसका भी आश्वासन हमने मांगा है। तो अब ये है कि हमारा रिजोल्यूशन भी यही है कि बाबा साहब का एक स्टैचू जो है सुप्रीम कोर्ट प्रांगण में लगना चाहिए, ये मैसेज हमने दिया है। तो अब देखिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर क्या निर्णय लेती है, पर हमारा तो प्रण है कि बाबा साहब की स्टैचू जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में लगनी चाहिए। देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, देशवासियों को हमारा यही संदेश है कि संविधान की हमेशा जो है रक्षा करनी है और इसका हमेशा सम्मान करनी है। संविधान ही हमारी रक्षा करता है, तो हमें इसका सम्मान करना है। विशेष तौर पर जो संविधान में महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं उसका सम्मान विशेष तौर से करना है। जिस देश में महिलाओं की तरक्की होती है वो देश अपने आप तरक्की करता है। तो संविधान जो है हमेशा जो है बराबरी का दर्जा देता है और सबको जो है बराबर अपने उसके सबके अधिकार है, तो उसकी भावनाओं को हमेशा ध्यान में रखते हुए संविधान की सम्मान करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का विशेष तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आते हैं उसका जो है अक्षर अंश पालन होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही जो है संविधान का कस्टोडियन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही
जो उसमें आर्टिकल हैं उन आर्टिकलों की जो है जो विवेचना करता है, जो इंटरप्रिटेशन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते हैं और जो अदर कोर्टों के जो आदेश होते हैं, हाई कोर्ट के आदेश होते हैं, वो सब संविधान से चलते हैं। तो इसलिए जो है हमें संविधान के साथ साथ हमें कोर्ट के आदेशों का भी पालन करना चाहिए। जी, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि संविधान से परे जो है अब कुछ चीजें हैं हो रही हैं बिना नोटिस के, जो है आप देख ही रहे हैं कि लोगों के घर ढहा दिए जाते हैं। क्या ये कहाँ तक सही है सर? देखिए सही नहीं है, इसको अपील की प्रावधान है। हमें किसी भी सूरत में जो है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना है। आखिरकार सब जो है हम सब कानून से बंधे हुए हैं और संविधान के द्वारा देश चलता है। यदि आप कानून ही अपने हाथ में ले लेंगे तो आप इसका मतलब संविधान की सम्मान नहीं कर रहे हैं। संविधान में सारी शक्तियां हैं, संविधान का सम्मान करेंगे तो आपको संविधान के तहत सारे अधिकार मिले। देर जरूर है पर अन्याय नहीं, अन्याय आपको नहीं होगा, आपके साथ न्याय होगा। थोड़ी सी देर जरूर होती है। जी सर, एक बात मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कहना चाहूंगी। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तभी ठीक से कार्य करेगा जब इसको मानने वाले ठीक हो। जी 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 जी, खाली तो बना देने से नहीं होगा ना। बाबा साहब ने तो ये भाप लिया था। बाबा साहब क्या, जितने विद्वान लोग हैं वो सब इस चीज को मानते हैं, समझते हैं कि ये कोई भी नियम कायदा बनाइए उसको चलाने वालों पर निर्भर करता है, चलाने वाले कैसे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ संविधान का हमेशा सम्मान करिए। संविधान में सारी चीजें जो हैं अच्छी तरीके से सबकी व्याख्या की गई है, बस इसको चलाने वालों पर निर्भर करता है। तो हमें जो चलाने वाले लोग हैं, यदि कोई खराब है, उसकी मानसिकता खराब है, तो आपके पास शक्ति है, वोट का अधिकार है, उसके तहत आप बदल सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जिससे कि आपका देश सुरक्षित रहे, आपका संविधान सुरक्षित रहे, आपके देश की नारियां सुरक्षित रहे, बच्चे सुरक्षित रहें और आप सुरक्षित रहें। जी, खास तौर पे बहुजन समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज 70 साल से भी अधिक समय हो गया आज़ादी के, उसके बाद जो हम देखते हैं कि संविधान के द्वारा शक्तियां दी गई, उस शक्तियों का इतना फायदा हुआ है कि आज हम जैसे लोग भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और जिससे हमारा समाज उन्नति करता है। और बहुजन समाज को तो संविधान के द्वारा बहुत ही अधिकार मिले, इससे उन्नति बहुत हुई है। तो इस देश में आज़ादी के बाद, संविधान के बाद तो हम सब सुरक्षित हैं और सबके सब जो उन्नति कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन उन्नति हो रही है। समय जरूर लगता है बट उन्नति हो रही है। जी ठीक है।